जय हिंद दोस्तों। भारत का रुपये होगा मजबूत, अमेरिका के बराबरी करने में लगा देश। भारत का रुपये दहाड़ कर आएगी। भारत की इकोनॉमी को नुकसान की भरपाई करने में निकला आगे आम आदमी होगा। अमीर रुपये और डॉलर की लुका छिपी में बाजी लगातार रुपये के हाथ में बनी हुई है। सोमवार को तो रुपये की मजबूत दहाड़ दूर तक सुनाई दी और ये 86 रुपये के लेवल से नीचे आ गया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। लेकिन क्या ये देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है? रुपया और डॉलर के बीच का खेल हर रोज खतरनाक होता जा रहा है। डॉलर जहां तिल तिल करके टूट रहा है तो रुपये की दहाड़ दूर तक सुनाई दे रही है। सोमवार को तो एक नया करिश्मा देखने को मिला। करीब 73 दिन के बाद, यानी करीब 2.5 महीने के बाद, डॉलर के मुकाबले रुपया 86 रुपये के भाव पर आ गया है। रुपये की ये मजबूती वैसे तो शानदार है, लेकिन कहीं ये इकोनॉमी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? रुपये और डॉलर के एक्सचेंज वैल्यू का सीधा असर देश के ट्रेड पर पड़ता है। अगर रुपया मजबूत होगा तो हमें इंपोर्ट में फ़ायदा होगा, लेकिन एक्सपोर्ट में नुकसान। ठीक इसी तरह रुपया अगर कमज़ोर होगा तो देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ेगा। कमज़ोर रुपये का कनेक्शन एक्सपोर्ट से इतना गहरा है कि आज़ादी के बाद जब देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना था तब सरकार ने खुद रुपये का डिवैल्यूएशन किया था। मजबूत रुपये से इकोनॉमी को नुकसान। अगर रुपये की मजबूती को व्यापक पैमाने पर समझें तो इससे इकोनॉमी को कई तरह से नुकसान पहुंचता है, खास करके तब जब देश का एक्सपोर्ट घट रहा हो, इंपोर्ट बढ़ रहा हो और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या हो। कमज़ोर रुपये की वजह से भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे कि अपैरल, रेडीमेड कपड़े, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर का सामान और हैंडीक्राफ्ट्स को फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि विदेशों में इनकी डिमांड बढ़ती है। ये वो सेक्टर हैं जो कम पूंजी लागत से शुरू हो जाते हैं। छोटे से छोटे शहर और गांव के लेवल पर ज़्यादा संख्या में रोज़गार जनरेट करते हैं, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव बिजनेस हैं जहां मानव श्रम की ज़रूरत ज़्यादा होती है। हालांकि इनका एक्सपोर्ट एक सीमित मात्रा में होता है, लेकिन ये सेक्टर नेट एक्सपोर्टर हैं क्योंकि इनके लिए कच्चे माल की ज़रूरत बाहर से नहीं पूरी करनी पड़ती है। दूसरी ओर कई इकोनॉमी एक्सपोर्ट रुपये की मजबूती को ज़रूरी मानते हैं। उनका मानना है कि इससे ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह यह है कि इन प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए काफ़ी सारा कच्चा माल इंपोर्ट से आता है, तब जाकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। ये सेक्टर नेट इंपोर्टर हैं, इसलिए रुपये की मजबूती देश के इंपोर्ट के लिए फ़ायदेमंद रहती है। एक्सपोर्ट बढ़ने से रुपये को फ़ायदा। अगर इकोनॉमी के आसान सिद्धांत को भी समझें तो भले रुपया कमज़ोर रहे, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने से देश में ज़्यादा डॉलर आता है। इससे हमारा ट्रेड बैलेंस बेहतर होता है। वहीं इंपोर्ट करने के लिए हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है। ये देश की इकोनॉमी को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। करेंसी के कमज़ोर होने से एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है, इसलिए अभी डॉलर के कमज़ोर होने का फ़ायदा अमेरिकन इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू कम हो ताकि उनका ट्रेड बैलेंस हो सके। अमेरिकन इकोनॉमी एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करती है। उसका ट्रेड डेफिसिट पिछले 4 साल से लगातार $1 ट्रिलियन से अधिक रहा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं। अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं ताकि वहां रोजगार पैदा हो और इकोनॉमी को बूस्ट मिले। भारत के एक्सपोर्ट पर 2 अप्रैल के बाद ट्रंप टैरिफ का क्या असर होता है, ये देखना होगा। इसके बाद रुपये की वैल्यू में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हाल भारत के एक्सपोर्ट को देखें तो इसमें बीते 4 महीने से गिरावट जारी है। हालांकि इंपोर्ट कम होने से ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन ये एक और बुरे दौर की ओर संकेत करता है जो इकोनॉमी में डिमांड की कमी और मिडिल क्लास के घटते खर्च को दिखाता है। फरवरी में भारत से गुड्स का एक्सपोर्ट लगातार चौथे महीने घटकर $36.91 अरब रह गया है। पिछले साल फरवरी में देश का निर्यात एक्सपोर्ट $41.41 अरब का था। हालांकि फरवरी में देश का व्यापार घाटा भी कम हुआ ही है और ये घटकर सिर्फ $14.05 अरब रह गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह देश के इंपोर्ट का कम होना है। फरवरी में देश का इंपोर्ट कुल $50.96 अरब का रहा है। बीते 4 महीनों नवंबर, दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में भारत के प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में वैल्यू के आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी 2025 में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर घटकर $36.43 अरब, दिसंबर 2024 में एक्सपोर्ट $38.1 अरब और नवंबर 2024 में एक्सपोर्ट $32.11 अरब रहा है। भारत की इकोनॉमी, रुपया और डॉलर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक कनेक्शन आपको इतिहास में भी देखने को मिलता है।
भारत की आज़ादी के वक्त $1 की वैल्यू 4 रुपये के बराबर थी। लंबे समय तक दोनों करेंसी की वैल्यू में बदलाव नहीं हुआ। इसके बाद आई इंदिरा गांधी की सरकार। तब तक भारत की आज़ादी को करीब 20 साल हो चुके थे। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत 5 साल के अंदर 2 युद्ध लड़ चुका था। इस समय देश की इकोनॉमी को उबारने के लिए भारत को विदेशी मदद की ज़रूरत थी, लेकिन इसके साथ एक शर्त थी कि भारत को अपनी करेंसी डीवैल्यू करनी होगी। इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय ये फैसला लिया और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारत की करेंसी को डीवैल्यू किया। उनकी सरकार के इस काम को भारत की इकोनॉमी ओपन करने का पहला प्रयास माना जाता है, लेकिन ये फ्लॉप हो गया क्योंकि उस समय देश में प्रोडक्शन को लेकर लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज कायम था। सीमित मात्रा में ही प्रोडक्शन हो सकता था। बाद में 1991 में कांग्रेस की पी.वी. नरसिम्हा सरकार और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की जोड़ी ने भारत की इकोनॉमी को ओपन करने का काम किया। वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।